Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra and today we will discuss gram staining. ग्राम स्टेनिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। यूजुअली ग्राम स्टेनिंग की बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कुछ होते हैं हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम इनको जो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो टेक्निक है, स्टेनिंग टेक्निक है, स्टेन मीन्स डाई, तो ये सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ग्राम इस साइंटिस्ट ने जो है इस टेक्निक को जो है डिस्कवर किया था एंड इसीलिए इसी की नेम ग्राम की बेसिस पर इसका नेम रखा गया है। मतलब ग्राम साइंटिस्ट का नेम है एंड स्टेनिंग मीन्स डाइंग। डिफरेंट डाइज वगैरह हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक में। अब इस टेक्निक का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो ये है, इसका प्रिंसिपल ये है कि डिफरेंसेस इन द सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम में नेगेटिव के सेल वॉल्स में डिफरेंसेस होते हैं कुछ, जिसकी बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब वो डिफरेंसेस कौन से हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होती है। कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, तो ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होती है। इनका मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा जो है कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में, बट यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लिपिड्स की, मीन्स यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के अलावा लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकेन में एम्बेडेड होती है, उसको हम कहते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड की जो है एक लेयर प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। हैं ग्राम स्टेनिंग के बेसिक प्रोसीजर की तरफ। तो इसका फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मेयर। इसमें हम जो है बैक्टीरियल स्मेयर को प्रिपेयर करते हैं। अब बैक्टीरियल स्मेयर क्या है? तो ये कुछ इस तरह से होता है कि हम ले लेते हैं एक ग्लास स्लाइड एंड उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो है हम बैक्टीरिया के कुछ पोर्शन को, स्मेयर को जो है फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया हम लेते हैं जो कि एक यूजुअली एक मीडियम में हमारे पास प्रेजेंट होता है एंड उसको हम यहाँ पर स्लाइड पर फिक्स कर लेते हैं, या फिर हम कहीं और से भी बैक्टीरिया ले सकते हैं। अब इस पे जो है इसको हम हीट फिक्स कर लेते हैं, मतलब इस स्लाइड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये इस पर फिक्स हो जाए एंड यहाँ से रिमूव ना हो सके। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम अपना फर्स्ट डाई यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि है क्रिस्टल वायलेट। इस स्लाइड के ऊपर, ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है, इसके ऊपर है हमारे पास बैक्टीरिया। ये हमारे पास स्लाइड हो गई और ये ब्लू कलर में हमारे पास बैक्टीरिया हो गया। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे क्रिस्टल वायलेट डाई के कुछ ड्रॉप्स। इससे क्या होगा? क्रिस्टल वायलेट डाई के ड्रॉप्स डालने से ये जो बैक्टीरिया है ये पर्पल कलर ले लेंगे और ये हो जाएंगे पर्पल इन कलर। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, ग्राम्स आयोडीन डालेंगे। ग्राम्स आयोडीन। अब जो ग्राम आयोडीन है ना वो बेसिकली है एक मोर्डेंट। और ये क्या करता है, ये कम्प्लेक्स बना देता है क्रिस्टल वायलेट के साथ। इसकी वजह से जो है वो ग्राम स्टेन जो है वो फिक्स हो जाता है एंड ईजिली रिमूव नहीं हो सकता। और क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स बनाता है क्रिस्टल वायलेट डाई के साथ, सो इस वजह से जो स्टेन है वो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है रिमूव होना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम डी कलराइजेशन करेंगे। ठीक है, डी कलराइज़र डालेंगे या फिर डी कलराइजिंग करेंगे। अब डी कलराइजिंग से क्या होता है, इस पे जो है हम अल्कोहल या फिर एसीटोन डालेंगे। एसीटोन जो है एक यूजुअली नेल पेंट रिमूवर्स में भी हमारे पास होता है, वहाँ पर भी इसका पर्पस यही होता है कि वो डाई को रिमूव करे। तो यहाँ पर भी जो एसीटोन है वो डाई को रिमूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि हमने मॉडर्न डाला हुआ है तो इसके लिए ये काम मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ऐसा होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, अभी फ़िलहाल तक सब बैक्टीरिया पर्पल हैं, ठीक है हमारे पास, लेकिन डी कलराइज़र डालने के बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे ना वो पर्पल ही रहेंगे, वो बहुत स्ट्रांगली उसको फिक्स रखेंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो अपना डाई लूज़ कर देंगे एंड वो जो है पर्पल से कलरलेस हो जाएंगे। यही इस टेक्निक का बेसिक पॉइंट है।
पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर के ही हैं, ठीक है। उन्होंने अपना जो प्राइमरी स्टेन है उसको लूज़ नहीं किया, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कलरलेस हो गए, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टेन है वो वॉश आउट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेफ्रानीन डालेंगे। सेफ्रानीन डालने से क्या होगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है सेफ्रानीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेफ्रानीन भी एक डाई है एंड वो हो जाएंगे हमारे पास पिंक इन कलर, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरह से शो करूँगी इसको, ये यहाँ पर पिंक इन कलर हो गए हैं। एंड जो दूसरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल इन कलर ही रहेंगे, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वहाँ पर एक स्टेन है, तो वो जो है फर्दर सेफ्रानीन के डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब यहाँ पर ये कलरलेस हो गए थे, वो स्टेन रिमूव हो गया था, तो वो पिंक इन कलर हो गए। जैसे कि अगर आप लोगों ने नेल पेंट लगाई हो, तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई तेज़ कलर लगाया हुआ है पर्पल कलर, तो उसके ऊपर दूसरी नेल पेंट आप लगाओ भी तो उसका डाई आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको रिमूव कर दो, कलरलेस हो गया, कोई नेल पेंट नहीं लगाया हुआ, उसके ऊपर आप पिंक कलर लगाओगे तो वो आपको नज़र आएगा। सेम इज़ द केस हेयर। जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। लिपिड कंटेंट जो है इसके सेल वॉल में ज़्यादा होने की वजह से ये अपना प्राइमरी स्टेन जो है वो रिमूव कर देता है, जबकि इसमें जो है लिपिड कंटेंट नहीं होता, तो ये अपना प्राइमरी स्टेन रिमूव नहीं कर सकता। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आ जाते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सबटिलस, ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल हैं, सबटिलस। एंड अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर इकोलाई एंड सल्मोनेला टाइफे, ये इसकी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक दफ़ा हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में आइडेंटिफिकेशन कर दें तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है उसके फर्दर कैरेक्टर्स को स्टडी करना, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ग्राम नेगेटिव की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ग्राम पॉजिटिव की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो उसी के हिसाब से हम उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। या फिर अगर हम किसी डिजीज़ के लिए इसको आइडेंटिफाई करें तो उस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि जो सेफ्रानीन है इसको हम काउंटर स्टेन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टेन है। आई होप आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।